नमस्कार, मैं आदित्य सर आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 8 वाले बच्चों के लिए जो गर्मी की छुट्टी मिली है। एंड गर्मी की छुट्टी में आप लोग को कुछ असाइनमेंट वर्क मिला है, मतलब होमवर्क मिला है करने के लिए। एंड वहां पर हम लोग आज की क्लास में गणित विषय का सॉल्व करेंगे। एंड गणित का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हम पिछले वीडियो क्लास में बताए हुए थे। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, सर क्वेश्चन नंबर 4 को बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 हमको समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार बनाना है। आपने बनाना तो बता दिया था, लेकिन हमको लिख कर नहीं दिए थे कौन सा वर्ग होता है, कौन सा घन होता है। तो आइए आज के क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 का कैसे डिजाइन करना है, कैसे चार्ट पेपर पर तैयार करना है, सारा कुछ डिजाइन करके एंड फ्री में पीडीएफ भी उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो बच्चों पूरा क्लास को अंत तक देखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अच्छा एक बात मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है बच्चे, क्योंकि आप यहाँ पर एक सदस्य के रूप में गिने जाओगे, है ना। और आपको तो पीडीएफ वगैरह तो हम देते ही हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। देखिए बच्चे, कहता है आपका क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन कहता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग संख्या और घन संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तथा इसे चार्ट पेपर पर रंगीन एवं मोटे अक्षरों में अंकित करना है। एक चार्ट पेपर पर अंकित करेंगे। साथ ही पता लगाना है कि इनमें से किस संख्या का पूर्ण घनमूल तथा पूर्ण वर्गमूल और पूर्ण घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। इसे भी चार्ट पेपर पर अंकित करना है। तो बच्चों इसको हम लोग अंकित कर लेते हैं। एंड उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर क्लास 8 के बच्चे हैं एंड आप हमसे क्लास 8 का मैथ वगैरह कोई भी विषय पढ़ना चाहते हैं, मैथ अगर हमसे पढ़ना चाहिएगा तो 199 रुपया लगेगा। एंड सारा विषय पढ़ना चाहिएगा तो 499 रुपया लगेगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई ऐप का लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों आइए अब हम लोग इसका आंसर कैसे आपको बनाना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सॉल्व लिख दिया। देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा था कि 1 से 100 तक की वर्ग संख्या और घन संख्या को चार्ट पेपर पर तैयार कीजिए। तो बच्चे आपको क्या करना है समझिएगा। बच्चे आपको क्या करना है, यहाँ पर संख्या लिखना है। क्या लिखिएगा बच्चे? संख्या। और वर्ग संख्या बोल रहा था इसलिए यहाँ पर वर्ग संख्या लिखिएगा एंड यहाँ पर घन संख्या लिखिएगा। इस प्रकार से 3 कॉलम बनाइए। क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पर संख्या लिखिएगा 1। यहाँ पर वर्ग संख्या लिखने के लिए आपको पता है मैंने पढ़ाया है वर्गमूल चैप्टर में। नहीं पढ़े बाबू तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से पढ़िएगा। वर्ग संख्या में मैंने बताया है अगर किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना होता है तो हम लोग उसमें उसी से गुना करते हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे आपको 1 का वर्ग ज्ञात करो तो 1 में 1 से ही गुना करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो 1 का वर्ग कहलाएगा, 1 का वर्ग कहलाएगा। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पर क्या किया बच्चे, 1 गुना 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर। वर्ग को किस प्रकार लिखते हैं? पावर 2 में, ठीक है, बराबर 1। क्यों? घन संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? अगर किसी संख्या का घन ज्ञात करना है तो हम मानिए 1 का ज्ञात करना, तो 1 में 1 को 3 बार गुना करेंगे, 1 को 1 से ही 3 बार गुना करेंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा। ये 1 का घन कहलाएगा। ओके, जैसे 2 का घन ज्ञात करना तो 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 2 का घन कहलाएगा। तो बच्चों इसको लिखते हैं हम लोग a के पावर 3। घन संख्या को पावर 3 से दर्शाते हैं एंड वर्ग संख्या को पावर 2 से दर्शाते हैं। तो आई होप समझ रहे होंगे। लिखिएगा 1 का स्क्वायर बराबर 1, 1 का क्यूब बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 2 का क्यूब बराबर 8। इस प्रकार लिखिएगा 2 गुना 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर बराबर 4। इसका पीडीएफ आपको कहाँ कैसे लेना है वो हम आपको भी बताएंगे, पीडीएफ भी हम आपको देंगे। तो पूरा क्लास को देखिएगा तब ना बच्चे। चलिए 3 में लिखिएगा 3 गुना 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर बराबर 9, 3 गुना 3 गुना 3 इक्वल टू 3 का क्यूब बराबर 27। ओके, 4 में लिखिएगा बच्चे 4 गुना 4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड 4 गुना 4 गुना 4 इक्वल टू 4 के पावर में क्यूब इक्वल टू 64। इस प्रकार लिखिएगा। फिर से देखिए जैसे 5 का, तो 5 में लिखिएगा 5 गुना 5 इक्वल टू 5 का वर्ग इक्वल टू कितना आपका, ये क्या 25 आया। ये अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो बाबू संख्या देख रहे हो 1, 4, 9, 16, 25, ये क्या है? वर्ग संख्या है। एंड ये जो देख रहे हैं 1, 8 है ना और 27, 64, ये सब क्या है? घन संख्या है। ओके, तो 5 गुना 5 कीजिएगा, 5 के पावर क्यूब इक्वल टू 125 प्राप्त होगा। ये 5 का क्यूब हुआ। 6 का लिखना तो 6 गुना 6 इक्वल टू 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 प्राप्त होगा। ये 6 का वर्ग होगा। 6 गुना 6 इक्वल टू 6 का क्यूब इक्वल टू 216 प्राप्त होगा। एंड 7 पे आइए बच्चे, 7 गुना
7 इक्वल टू 7 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 49, 49, 7 गुना 7 गुना 7 इक्वल टू 7 का पावर 3 इक्वल टू 343। ओके, चलिए 8 को समझ लेते हैं बच्चे। 8 में लिखिएगा 8 गुना 8 इक्वल टू 8 का स्क्वायर बराबर में 64। 8 में लिखिएगा 8 गुना 8 गुना 8 इक्वल टू 8 का पावर क्यूब इक्वल टू 512। 9 में लिखिएगा 9 गुना 9 इक्वल टू 9 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 81। 9 गुना 9 गुना 9 इक्वल टू 9 का पावर क्यूब इक्वल टू 729, है ना। इस प्रकार आप लोग 9 तक का वर्ग संख्या घन संख्या को लिख लिए। अभी हम आपको और बताएंगे, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक हम बताते जाएंगे। तो सीखना क्या बच्चे इंपॉर्टेंट है। चलो देखना शुरू करो। 10 में लिखो 10 गुना 10 इक्वल टू 10 का स्क्वायर बराबर में 100। 10 गुना 10 गुना 10 इक्वल टू 10 का क्यूब इक्वल टू 1000। 11 में लिखिए 11 गुना 11 इक्वल टू 11 का स्क्वायर बराबर 121। 11 गुना 11 गुना 11 इक्वल टू 11 क्यूब बराबर 1331। 12 में लिखिए बच्चे, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास रंग कोई होगा, कलर जिसको हाईलाइट बोलते हैं, यहाँ पर एक संख्या में इस प्रकार से रंगिएगा, इधर भी रंग दीजिएगा, फिर इधर से दूसरा कलर से इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार, इसको ये जो लिखा हुआ है ना इस पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको करके बताऊं, जैसे बच्चे मेरे पास रंग उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके मैं 11 का जैसे करूंगा तो रंग को ले लूंगा। आपके पास जो भी रंग मोम वाला आता है तो उसको ले लीजिएगा। एंड इस प्रकार से 11 में इसको क्या करना बच्चे, हाईलाइट कर देना है। एंड इधर भी आप लोग क्या कीजिएगा, इसको भी हाईलाइट कर दीजिएगा इस प्रकार से। एंड इसको भी इधर का हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि देखने में बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे एंड आकर्षक लगे। मेरे पास रंग उपलब्ध नहीं हो पाया तो मैंने नहीं किया, ठीक है। पता भी चलना चाहिए एंड सुंदर भी लगना चाहिए। ओके, आइए 12 का बच्चे लिखिएगा 12 गुना 12 इक्वल टू 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144। 12 गुना 12 गुना 12 इक्वल टू 12 का क्यूब इक्वल टू 1728। इसको याद करना भी है बच्चे, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। 13 में लिखिएगा 13 गुना 13 इक्वल टू 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169। 13 में लिखिएगा 13 गुना 13 गुना 13 इक्वल टू 13 क्यूब 2197 या 2197। 14 का स्क्वायर 196 होता है। एंड 14 का क्यूब की बात करें तो 2744 होता है। 15 के स्क्वायर की बात करें तो 225 होता है। 15 की क्यूब की बात करें तो 3375 होता है। 16 का स्क्वायर की बात करें तो 256 होता है। एंड 16 का क्यूब की बात होता है तो 4096 होता है। आइए 17 की बात करते हैं बच्चे। 17 का आप लोग स्क्वायर की बात करें तो 289 होता है। 17 का क्यूब की बात करें तो 4913 होता है। आइए इसी प्रकार अब हम लोग 18 का बात करते हैं तो 18 का स्क्वायर आपका 324 होगा बच्चे। लिखना किस प्रकार है जी, 18 गुना 18 इक्वल टू 18 का स्क्वायर बराबर 324। 18 का क्यूब बाबू होता है आपका 5832, है ना। लिखेंगे 18 का क्यूब इक्वल टू 5832। आइए 19 में लिखेंगे बच्चे जी 19 का स्क्वायर 361 है। 19 का क्यूब होगा 6859। आपको लिखना कहाँ तक था जी, 1 से लेकर 100 तक लिखना है बच्चे। पूरा हम आपको बताएंगे कहाँ से आपको क्या चीज़ मिलेगा। अभी तो आइए अभी हम आपको बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे लेना है आपको। देखिए बच्चे 20 का स्क्वायर होता है बच्चे आपका क्या 400। एंड 20 का क्यूब होता है बच्चे 8000। 21 का स्क्वायर होता है 441। 21 का क्यूब होता है 9261। 22 का स्क्वायर 484। 22 का क्यूब बाबू 10648। 23 का बाबू स्क्वायर लीजिए 529 आएगा। 23 का क्यूब की बात करें तो 12617 आएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को पूरा नोट करना है। एंड चार्ट पेपर पर एक आता है A4 साइज वाला पेपर आता है, इस प्रकार से A4 साइज का पेपर। तो इस पेपर में भी तैयार करोगे बगल बगल जिस प्रकार से मैंने डिजाइन किया ना, दोनों साइड देख सकते हैं। इस प्रकार से आओगे ऊपर भी ऐसे इस प्रकार डिजाइन कर लोगे। एंड इसमें क्या करोगे, हल्का हल्का सा देखिए जैसे यहाँ पर है तो हम इस प्रकार से ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो आप लोग हरा कलर ले लीजिएगा, रेड कलर जो भी होगा आप लोग इस प्रकार से करते जाइएगा ताकि और भी देखने में क्या लगे बच्चे, अच्छे लगे। अच्छे बच्चे जो होते हैं मेहनत करके जाते हैं ताकि टीचर उनको देखकर खुश हो जाए। देखिए 24 का स्क्वायर 576 होता है। 24 का क्यूब होता है 13824। ओके, तो हम यहाँ पर आपको एक पेज में हमको क्या 24 तक यहाँ पर हो पाया तो मैंने 24 तक लिखा है। एंड आगे हम आपको सिखा दे रहे हैं आपको कैसे करना है एंड आप लोग कीजिएगा। तो आगे अब आपको लिखना क्या होगा बच्चे 25 के बारे में। 25 का स्क्वायर क्या होगा, 26 का क्या होगा, 27 का क्या होगा, 28 का क्या होगा। उसी प्रकार 29 लिखिएगा, 30 लिखिएगा, 31 32। इसी प्रकार आपको कहाँ तक जाना बच्चे, डॉट 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 100 तक जाना है। उसी प्रकार क्यूब में भी आइएगा 25 का क्यूब, 26 का क्यूब, 27 का क्यूब, 28 का क्यूब, डॉट 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 जैसे जैसे आप लोग 100 तक आइएगा। तो यहाँ तक आपको क्या होना बच्चे, लिखना पड़ेगा सर, यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। तो 25 का बाबू स्क्वायर आप लोग लिखिएगा कितना होता है बच्चे 625, है ना। 26 का लिखिएगा 676। 27 का भी आप लोग लिख लीजिएगा बच्चे, क्या होता है बच्चे यहाँ पर आप लोग बोलेंगे 729। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए बच्चे 700 यहाँ पर 84। 29 का भी आप लोग लिख लीजिएगा बच्चे इस प्रकार से पूरा। 30 का 900। इस प्रकार पूरा आपको लिखना होगा। तो सर अब हम आपको दे दिए लेकिन आप हमको, तो हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। 1 से 100 तक
की वर्ग संख्या तथा घन संख्या का पीडीएफ फ्री में लेने के लिए हमको क्या करना होगा बच्चे, इंस्टा पे जाइए। इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद हम वहाँ पर भेज देंगे आपको। फॉलो करके मैसेज करिएगा, सर हमको वर्ग संख्या घन संख्या का हमको भेज दीजिए, तो बच्चे हम आपको भेज देंगे। जो चीज़ हम बता रहे हैं फ्री में देंगे, इसको हम फ्री में देंगे, बस आपको फॉलो करके हमको मैसेज करना होगा। मैसेज तो करने सारे बच्चे को आता है, मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको ये वाला चार्ट भेज देंगे। ओके, 24 तक तो हम यहाँ पर बता दिए बच्चे, 24 तक तो यहाँ तक हम बता दिए ना जी, 24 तक तो हमें आप बता दिए। अब जो बाकी बचा वो सबको दे देंगे आपको, ताकि आप लोग बड़ा सा एक चार्ट पेपर ले लीजिएगा, उसको 2 भाग में कट करके उसको अच्छे तरीके का डिजाइन कर लोगे। तो ये वाला चीज़ हो गया। एंड आगे इसी में क्वेश्चन में कहता था कि आपको 1 से 100 तक की वर्ग संख्या में बताना है कि किसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चे बताइएगा कि 1 से 100 तक में जो वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या क्या होती है गुरुजी, अभी आपने तुरंत समझाया। वर्ग संख्या के बारे में हमने तुरंत आपको बताया, ये होती है वर्ग संख्या 1, 4, 9, 16। तो इस सब संख्या का जो वर्ग संख्या बची उसी का पूर्ण वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। समझिए आप लोग, 1 से 100 तक में जो वर्ग संख्या है उसी का हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, पूर्ण वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जैसे में 1, ये क्या है वर्ग संख्या, इसका हम लोग ज्ञात करेंगे बाबू तो 1 ही आएगा। 4 का 2 आएगा, 9 का 3 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल 5। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं बच्चे, समझने के लिए लिखिएगा। 4 का वर्ग बराबर में लिखिएगा बच्चे 16, एंड लिखिएगा यहाँ पर 16 का वर्गमूल कितना, 4। ज्ञात करने पता है बाबू, नहीं पता है ना, आइए ज्ञात करना हम सिखाते हैं। कैसे हमने ज्ञात किया, जैसे मान लीजिए हमको ज्ञात करना है 25 का, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 से लगाएंगे 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया बाबू, 5 गुना 5 आया। अब देखिए 2 को 5 में से, क्योंकि पावर 2 होता है ना, 2 को 5 में से ए 5 लेंगे तो 1 लेंगे, तो 25 का आपका जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर बढ़ा लेते हैं 196, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करेंगे बच्चे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे, 2 9 18, 1 6, 2 8 16, 2 से फिर लगाएंगे 2 चौका 8, 1 8, 2 9 18, फिर देखिए 7 से लगाएंगे 7 ही आएगा। तो बच्चे यहाँ पर देखिएगा आता है 2 गुना 7 गुना 7 आया ना, यही सब है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 में से 1 2 लेंगे, 2 को 7 में से 1 7 लेंगे, 2 7 का 14, मतलब 14 का जो 196 का वर्गमूल होगा वो 14 होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं। आई होप समझ चुके होंगे। यहाँ लिख दीजिएगा √1 = क्या 1। यहाँ पर बाबू 2 छिपा रहता है, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी आप लोग बोलिएगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, 4 का वर्गमूल 2, 2 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल क्या बाबू 5, 100 का वर्गमूल 10, 81 का वर्गमूल 9, 64 का वर्गमूल 8, 49 का वर्गमूल 7, 36 का वर्गमूल 6। और सुनिए, अभी इतना क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, और बोल रहा था कि 1 से 100 तक में जो घन संख्या है उसकी जो पूर्ण घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। जो बाबू 1 से 100 तक में जो भी घन संख्या है उसी का हम लोग पूर्ण घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 100 तक में जो आता है, ठीक है ना। तो हमको देखिए यहाँ पर बाबू 1 का घन क्या हो जाएगा बच्चे, 1 का जो बाबू घनमूल होगा वो 1 होगा। 8 का घनमूल 2 हो जाएगा, 27 का घनमूल 3 हो जाएगा, 64 का घनमूल क्या हो जाएगा 4, 125 का घनमूल 5, 216 का घनमूल 6, 343 का घनमूल 7, 512 का घनमूल 8, 729 का घनमूल 9, 1000 का घनमूल 10 हो जाएगा। अब बच्चे इसको ज्ञात करने की क्या विधि है सर, ज्ञात करने की विधि समझिए। जैसे 729 का ज्ञात करना है तो इसमें लगाएंगे आप लोग, जैसे 3 से लगेगा 7 2 9 9 18, 3 से लग जाएगा तो 3 से लगाइएगा। तो ये 3 दूनी के 6, 1 4, 3 चौका 12, 3 तिया का 9, फिर 3 से लगाओगे 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से लगाओगे 3 दूनी 6, 27 तिया 81 है ना, 3 से लगा, फिर 3 से लगाओगे 3 9 27, फिर 3 से लगाओगे 3। अब जो भी आया बच्चे सबको लिखना पड़ेगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, जो लिख दिए। इसका घनमूल कैसे दर्शाते थे, 1 का क्यूब दर्शाते हैं ना, तो 3 3 का जोड़ा होता है, 3 3 का जोड़ा नहीं बोल, 2 का ही जोड़ा होता है। तो 3 देखिए, 3 को 3 में से 3 निकालेंगे, 3 को 3 में से 3 निकालेंगे, तो 3 तिया का 9 बाबू। देखिए इस प्रकार हमने ज्ञात कर दिया, 9 आ गया। तो इस प्रकार आप लोग घनमूल ज्ञात करने भी सीख चुके हैं, एंड इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। पहले क्या करना है बच्चे, आंसर में इस प्रकार से 1 से 100 तक का वर्ग संख्या इस प्रकार से देना है, 100 तक पूरा जाना चाहिए चार्ट। 100 तक चार्ट देने के बाद उसके बाद लिखिएगा 1 से जो 100 तक
कि जो वर्ग संख्या है उसी की पूर्ण वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा एंड ज्ञात करने की विधि भी बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 से 100 तक की जो घन संख्या उसी का पूर्ण घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ट बना दीजिएगा। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। PDF लेने के लिए मैंने बता दिया कि इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए या फिर माई ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप हमसे क्लास 8 में पढ़ना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और मेरा सेकंड चैनल है, माई सेकंड चैनल है SBM मैथ क्लासेस के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर सारा कुछ आपको जानकारी मिलती है। ओके, धन्यवाद बच्चों पूरा क्लास को देखने के लिए। इसका PDF हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे।